देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसमें 2 विषय आते हैं। एक तो जो स्वस्थ हैं, जिनकी आँखें ठीक हैं, उनकी आँखें ठीक रहें। दूसरा, जिनकी आँखें कमज़ोर हो गई हैं, उनकी भी दृष्टि शक्ति बढ़े या उनकी भी आँखों की रोशनी बढ़े। तो पहले वाला जो विषय है कि जिनको अच्छा दिखाई देता है, उनकी कमज़ोर ना हो। क्योंकि अगर वो भी खराब जीवन शैली, खराब खान-पान का सेवन करेंगे, अपने जीवन शैली में इन्हीं सब चीज़ों को करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे उनका भी आँखें और भी आगे जाके कमज़ोर हो सकती है। डायबिटिक लोग जो हैं, वो डायबिटीज़ का अच्छे से कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर जिनको है, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। गेटिंग सच न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग उपस्थित हैं गुरुग्राम के सेक्टर 40 में ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर करके एक हॉस्पिटल है, वहां पे आए हैं। और आजकल की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, ज़्यादातर जो है इंग्लिश दवाइयों पे, अंग्रेजी दवाइयों पे यकीन करते हैं और आयुर्वेदा की तरफ जो है धीरे धीरे लोगों का रुझान कम हो गया है। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आजकल की युवा पीढ़ी जो है, सभी लोग जो है इंग्लिश दवाइयों की तरफ उनका रुझान हो गया है, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं करना चाहता है। और आँखों के लिए सबसे सही दवा क्या है कि जिससे जो है, अगर किसी की आँख की रोशनी मान लो कम है, यंगेस्ट पीढ़ी की बात कर रहा हूँ, 15 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में, या छोटे छोटे बच्चे हैं वो 5-7 साल की उम्र में, उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। 7 साल, 6-6 साल के बच्चों को आजकल चश्मा लगने लगा है। तो इसका क्या कारण है और ये कैसे सही होगा आयुर्वेदिक के थ्रू, और इसके बारे में आपका क्या कहना है, जरा तात्पर्य में बताना। पहले तो पंकज जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने मुझे ऐसा एक अवसर दिया। मैं डॉक्टर भारत भूषण, ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर सेक्टर 40 का मुख्य संचालक हूँ और लगभग अभी 13-14 वर्षों से आयुर्वेद से नेत्र चिकित्सा मैं कर रहा हूँ। अभी पिछले 7-8 वर्षों से गुरुग्राम में हमारा चिकित्सालय है। इसके पहले 5 साल में आयुष मंत्रालय दिल्ली में काम करता था। आपने सही कहा कि पिछले कुछ सालों से जो आँखों की समस्याएं हैं, वो युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसका एक मुख्य कारण क्या है कि अभी जो करंट सिनेरियो में, जो वर्तमान में जीवन शैली और जो खान पान में जो बड़े बदलाव अभी हुए हैं, ये भी उसका एक बड़ा कारण है। पहले के जो लोग थे, मैं करीब कम 30-40 साल पहले के बताऊं या उससे पहले के जो लोग बताते हैं कि पहले दृष्टि लगभग काफ़ी लोगों की अच्छी रहती थी। कुछ ही लोग ऐसे रहते थे जिनको दृष्टि शक्ति की कम होना, इस प्रकार की समस्याएं रहती थी। तो उसके लिए आयुर्वेद में हजारों वर्षों पूर्व से भी चिकित्सा का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ है। तो जो अभी जो वर्तमान में जो अभी खान पान और जो जीवन शैली में जो बदलाव हुए हैं, बहुत सारा जंक फूड का प्रचलन हो गया है, तला हुआ भोजन खूब सारा प्रयोग करने लगे हैं। इसके अलावा लीकर, स्मोकिंग, ये सब का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होने लगा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो काम करने वाले लोग हों, महिलाएं हों, या फिर युवा भी जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो उनके भी जो दिमाग में तनाव का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा सोना, उठना बैठना का जो समय है वो परिवर्तन हो गया है। अधिकतर मिडनाइट में, यानी कि रात में 11-12 बजे सोना, ये आजकल का एक प्रचलन हो गया है। पहले के हम लोग देखते थे कि लगभग 9 बजे के आसपास में सब लोग सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। आजकल जो है 11-12 बजे सोना ये आम बात है, मतलब। और सुबह उसी प्रकार से 7-8 बजे उठना, ये सब इस प्रकार से बात है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो अब अप्रैल चलने वाला है, मार्च खत्म होके, तो कोई व्यक्ति कार से जा रहा हो या बाइक से चल रहा हो, 5-10 मिनट बाइक या कार चलाने के बाद जो है आँख एकदम लाल हो जाती है। तो उसका क्या करना है डॉक्टर साहब? एक तो क्या है कि सामान्य रूप से ही जो नमी आंखों में रहनी चाहिए वो आजकल नहीं है, क्योंकि स्क्रीन का यूज है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ड्राइनेस जो है वो सामान्य रूप से लोगों के अंदर में है ही। और जैसे आपने गुरुग्राम शहर का बताया है, जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग भी काफ़ी सारे हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा किसी को ज़्यादा ड्राइनेस तो आजकल लगभग सभी को ही है। तो जैसे ही वो व्यक्ति बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पे जा रहा है, थोड़ी बहुत भी हवा लगती है आंखों में, तो आंखें लाल हो जाती है। दूसरा क्या है कि अभी जो समय चल रहा है,
मार्च अप्रैल का, तो अभी फसल कटाई का समय चल रहा है। तो अभी ग्रामीण अंचल में तो जो भूसा है या जो गेहूँ या चावल की कटाई से जो भूसा निकलता है, तो उससे भी एलर्जिक होने की संभावनाएं काफ़ी हैं। तो ये दो कारण जो है, एक तो ड्राइनेस का समस्या, दूसरा जो कारण है वो अभी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या फ्लू जिसको हम बोलते हैं, ये इस समय पे जो, क्योंकि अभी वसंत ऋतु चल रही है और सामान्य रूप से आइज़ में कंजक्टिवाइटिस या फ्लू भी होने की संभावना रहती है। आपने देखा भी होगा कि इस समय जो बुखार चलता है तो हम लोग उसको स्प्रिंग कटरा भी बोलते हैं, मतलब जैसे हे फीवर भी इस समय पे हम लोग बोलते हैं। तो अभी सर्दी की जो ऋतु थी वो एकदम से अभी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ नहीं हुई है, लेकिन अभी वसंत ऋतु है, यानी कि जो एकदम से टेम्परेचर ठंडा था उसमें थोड़ी गर्माहट आई, तो वायरस और बैक्टीरिया को ग्रो करने का सबसे अच्छा सीजन है। तो अगर इस समय पर अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर खान पान में, रहन सहन में थोड़ी बहुत भी अगर सावधानी नहीं रखेंगे, एकदम से कुछ ठंडा खाएंगे, ठंडा पिएंगे या ठंडे वातावरण में एकदम से रहेंगे, तो वायरस बैक्टीरिया को एक सूटेबल वातावरण मिलता है और हमें इन्फेक्शन होने की संभावनाएं जल्द में रहती है। अच्छा, एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार आप ये बता दीजिए कि आयुर्वेदा में ऐसी कौन सी दवा है जो सभी मानव प्राणियों में एकदम गिद्ध जैसी रोशनी पैदा करे। मतलब अंग्रेजी दवाइयों की तरह आयुर्वेदा भी जो है जल्दी मतलब शरीर में मतलब ठीक ठाक कर दे आँखों की रोशनी को। ऐसी कोई दवा अगर आपकी नॉलेज में हो तो कृपया करके आप मेरे दर्शकों को एक बार शेयर करें। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसमें दो विषय आते हैं। एक तो जो स्वस्थ हैं, जिनकी आंखें ठीक हैं, उनकी आंखें ठीक रहे। दूसरा, जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं उनकी भी दृष्टि शक्ति बढ़े या उनकी भी आंखों की रोशनी बढ़े। तो पहले वाला जो विषय है कि जिनको अच्छा दिखाई देता है उनकी कमज़ोर ना हो, क्योंकि अगर वो भी खराब जीवन शैली, खराब खान पान का सेवन करेंगे, अपने जीवन शैली में इन्हीं सब चीज़ों को करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उनका भी आंखें और भी आगे जाके कमज़ोर हो सकती है। डायबिटिक लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का अच्छे से कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर जिनको है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। जिनको थोड़ा चश्मा है तो वो अपनी आंखों की देखभाल करें, ताकि आगे चल के वो कभी सेकेंडरी ग्लूकोमा में ना परिवर्तित हो जाए। छोटी छोटी बीमारियों के लिए स्टीरॉयड का अत्यधिक सेवन ना करें, क्योंकि वो अभी आपकी आंखों में अर्ली कैटरेक्ट या अर्ली ग्लूकोमा का भी कारण बन सकती है। इसके अलावा जो जीवन शैली है उसको ठीक रखें, ताकि आपकी जो आँखें हैं वो स्वस्थ बनी रहें। जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और शरीर अनुसार में थोड़ा कम ज़्यादा व्यायाम जरूर करें। इसके अलावा जिनकी दृष्टि शक्ति कमज़ोर है तो वो हमारा जो सेंटर है सेक्टर 40 में, वहाँ पर आकर दिखाएं कि किस प्रकार की समस्या है। हो सकता है कि आपको कोई रेटिना संबंधित समस्या है, हो सकता है कि कोई काला मोतिया है, हो सकता है कि कोई चश्मे की समस्या है। तो आपके कारणों का निदान करके कि किस के कारण से आपका जो रोशनी कमज़ोर हो रही है, उन कारणों का निदान करके अच्छी आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध है। और कुछ आयुर्वेदिक पद्धतियाँ भी हैं जो हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में जिस पद्धति से हम लोग चिकित्सा करते हैं, जिनको हम नेत्र क्रियाकल्प बोलते हैं। तो हम लोग जब इन सब चीज़ों को उपयोग करते हैं तो ना केवल दृष्टि शक्ति ही बढ़ती है, बल्कि चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। इवन कुछ सिलेंड्रिकल पावर्स भी कुछ पेशेंट्स के कम हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहें, और जो उनको आंखें कमज़ोर हो गई हैं या आंखों में कोई दूसरी समस्याएं हैं तो वो अपना आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज लेकर शीघ्र वापस स्वस्थ हो जाएं। यही आयुर्वेद का प्रयोजन है। लेकिन आप जो है मेरे दर्शकों को ये मैसेज दे दो कि आजकल की जो यंग पीढ़ी है वो अंग्रेजी दवा की तरफ उनका रुझान क्यों बढ़ रहा है। आयुर्वेदा सबसे बेस्ट है, थोड़ा देर से आराम करेगा। आयुर्वेदा अंग्रेजी 24 घंटे में आराम कर देगा, 1-2 घंटे में आराम पहुंचा देगा। आयुर्वेदा 24 से 48 घंटे में असर करेगा, लेकिन धीरे धीरे आराम पहुंचाएगा। लेकिन शरीर के लिए आयुर्वेदिक दवा नुकसान नहीं है, और अंग्रेजी दवा नुकसान है, फिर भी युवा पीढ़ी जो है अंग्रेजी दवाइयों की तरफ भाग रहे हैं। तो कृपया करके आप इसके बारे में एक बार एक्सप्लेन करें डॉक्टर साहब। ये भी थोड़ा एक मिथक है, मतलब हम लोग ऐसा सब सोचते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाई धीरे धीरे काम करता है। तो ऐसे अनेक सारे रोगी हैं जिनको आँख लाल हुई, जिनको आँख में पानी आता है, कोई इन्फेक्शन हुआ या कोई दूसरी आँख में समस्या हुई, तो जिसको हम लोग एक्यूट प्रॉब्लम बोलते हैं।
तो इस तरह की एक्यूट प्रॉब्लम्स में तुरंत आराम भी रोगी को मिलता है। ऐसे भी कुछ पेशेंट्स हैं जिनकी आँख में कॉर्निया में अल्सर्स हो गए या कुछ दूसरा कोई समस्या हो गई आँखों में, तो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर में, या आँख में दर्द है तो तुरंत 2 घंटे के अंदर अंदर दर्द ठीक हो गया। तो ऐसी भी समस्याएं हैं आँखों की जिसमें तुरंत प्रभावी आयुर्वेद से इलाज भी होता है। या इसके अलावा जो जैसे आपने बताया कि कुछ अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं, जैसे आपने बताया कि जैसे स्टीरॉयड दवाइयाँ हैं, तो वो अगर आप कुछ समय तक उपयोग करें तो आँखों में अर्ली कैटरेक्ट या ग्लूकोमा भी होने की संभावना होती है। या कभी कभी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका भी इर्रेलेवेंट या उनका भी अब्यूज़ अगर आप करेंगे या उसका भी मतलब अगर बिना चिकित्सक की सलाह से ज़्यादा ऐसे यूज़ करेंगे तो वो भी आपकी उसके लिए समस्याओं के लिए रेजिस्टेंट हो सकते हैं, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आपके डेवलप हो सकता है। तो मेरा यही आप सबसे आग्रह है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज जो है आँखों के लिए संभव है। तो आप बिना कोई डॉक्टर की सलाह के ऐसे कोई भी दवाई ना उपयोग करें, और अगर आँखों में कुछ भी समस्याएं हैं तो आयुर्वेद में उसका यथाशीघ्र और अच्छा इलाज संभव है। आप आकर दिखाएं और आपको अच्छा इलाज उसमें प्राप्त हो सके। एक प्रश्न मेरा और है डॉक्टर साहब, ये आपका हॉस्पिटल जो है ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर, आपने इसे किसी एनजीओ टाइप से भी अटैच कर रखा है कि अपना कोई निजी एनजीओ बना रखा है गरीबों के लिए, जो है जो जिनकी मतलब जिसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे लोग भी यहाँ आके इलाज करा सकते हैं, कुछ इस टाइप का आपने बनाया है कि अपने हॉस्पिटल में? देखिए, अभी तक ऐसा कोई एनजीओ हमने कोई नहीं बनाया है, लेकिन शुरू से ही मेरे दिमाग में ये था कि हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की सुविधाएं होती हैं। जैसे कई सारे हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए डिस्काउंट है, बच्चों के लिए डिस्काउंट है। तो हमारे यहाँ पर 2 ही प्रकार की पद्धतियाँ हैं। जो अफोर्डेबल जो लोग हैं, जिनके पास जो सक्षम है आर्थिक दृष्टि से, उनके लिए पूरा पैसा लेना, और जो लोग अफोर्डेबल कम हैं या अफोर्डेबल नहीं हैं, उनके लिए कम पैसा लेना या बिल्कुल पैसा नहीं लेना। तो वो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से है। ऐसे अनेक गरीब पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, या जिनको दवाइयाँ भी, क्योंकि हम लोग दवाइयाँ तो परचेज करते हैं, तो जिनको हम दवाइयाँ भी निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो अभी कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से तो हम लोग उसमें कंसीडर कर लेते हैं। ये हम जब से हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ तब से ही हम ये सब ध्यान रखते हैं। क्लियर, ठीक है, धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें हैं सेक्टर 40 के गुरुग्राम जिले में सेक्टर 40 में ये हॉस्पिटल है ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर। तो मेरे सभी दर्शकों से निवेदन है कि जितने भी लोगों को आँख की प्रॉब्लम हो, कभी डायरेक्ट सेक्टर 40 में ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर करके है, यहाँ पे आएँ, डॉक्टर साहब के यहाँ मिलें। और एक बार डॉक्टर साहब का नाम भारत भूषण है। तो सेक्टर 40 में ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर में आके एक बार विजिट जरूर करें, और अंग्रेजी दवाओं की तरफ जो है अपना रुझान कम करें आँखों को लेकर, नहीं ये पूरे शरीर पे एक तरीके से भारी नुकसान करता है। तो आयुर्वेदा, अपने देश में आयुर्वेदा बहुत पहले से चली आ रही है, कई पीढ़ियों से, कई हजार साल पूर्व से ही चली आ रही है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में इसका रुझान कम हो गया है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं एक बार सेक्टर 40 में डॉक्टर साहब के यहाँ विजिट जरूर करें। आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज़ यूट्यूब चैनल है मेरा, उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।